जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं मोहन कुमार आप सबका स्वागत करते हैं अपना यूट्यूब परिवार मोम डैडल। प्यार साथियों, जिस प्रकार से मैंने हिंदी की गोदली बुक में पहला जो प्यार साथियों चैप्टर है, प्यार साथियों बाबा भीमराव अम्बेडकर, उसकी जो कहानी है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मैंने उसको पूरे फुल स्टोरी पढ़ाया। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव कराया प्यार साथियों। उसके बाद प्यार साथियों आप लास्ट में सब्जेक्टिव करा रहे हैं। मैं किसी भी हिंदी चैप्टर का 3 वीडियो देते हैं, पहले फुल स्टोरी प्यार साथियों, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और उसके बाद सब्जेक्टिव। तो प्यार साथियों, जिस प्रकार से आपने ऑब्जेक्टिव या नहीं लगाए हैं या सब्जेक्टिव नहीं देखे, तो इस वीडियो के नीचे में लिख दिया, दबा कर देख लीजिए। चलिए प्यार साथियों, मैं क्लास को शुरू कर रहा हूँ। क्लास को शुरू करने से पहले क्या करिए, आप अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। शुरू से अंत तक देखिए, उसके बाद जरूर एक कमेंट कर दीजिए। चलिए प्यार साथियों, क्वेश्चन को हम पढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पर जो पहला चैप्टर है प्यार साथियों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है प्यार साथियों, निबंध है। उस प्रकार से पहला प्यार साथियों क्वेश्चन है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं विडंबना क्या स्वरूप, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा, तो इसका आंसर हमें कैसे देना है प्यार साथियों, परीक्षा में लिखना है। उत्तर ये 2 नंबर में आ जाएगा कि लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। क्या क्वेश्चन है प्यार साथियों। आप बोलेंगे कि इतना शॉर्ट लिखने से क्या मार्क मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा भाई। देखिए प्यार साथियों, अगर आप इसमें लगा सकते हैं और कुछ तो लिख सकते हैं कि लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर मानते थे कि इस आधुनिक युग में आधुनिक युग में जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है, इसीलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर ने विडंबना का अर्थ उपास बताया है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं और अपने मन से। चलिए प्यार साथियों, तो 12 नंबर की क्वेश्चन हल हो चुका है। तो प्यार साथियों, आपको कोई भी समस्या होता है तो प्यार साथियों आप एक हेल्प नंबर पर फोन कर सकते हैं। प्यार साथियों फोन या हाई लिख कर भेज सकते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए। तो 85 44 08 17 49 इस नंबर पर आप प्यार साथियों हाई लिख कर भेजें और व्हाट्सएप नंबर में जुड़े, किसी भी प्रकार की समस्या का हल होगा। चलिए प्यार साथियों, दूसरा क्वेश्चन है प्यार साथियों कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है। अब प्यार तो वहाँ भी एक क्वेश्चन है क्या कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है। तो इसका क्वेश्चन का क्या आंसर लिखना प्यार साथियों कि जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशल के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा की श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम या रूप, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं। अब प्यार साथियों क्या करते हैं कि श्रम विभाजन का ही दूसरा नाम जाति प्रथा है। तो प्यार साथियों इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा प्यार साथियों। तो आपको प्यार साथियों समझ में आ रहा है तो प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, हाँ भाई समझ में आ रहा है। चलिए प्यार साथियों, इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन को हम पढ़ते प्यार साथियों। तीसरा क्वेश्चन है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो प्यार साथियों आपत्तियां क्या है कि लेखक कहता है, बाबा भीमराव अम्बेडकर कहता है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक पहला आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है। पहला बाबा भीमराव अम्बेडकर बताता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका प्यार साथियों, लोगों का भी विभाजन करता है। उसी प्रकार से अब क्या है, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन सही विभाजन नहीं है। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर कहता है कि जो भी समाज में हो रहा है वह कार्य के साथ साथ जो बांट रहे हैं तो वह क्या है प्यार साथियों, अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब क्या, बुराई मान रहा है बाबा भीमराव अम्बेडकर। प्यार साथियों मैंने 4 क्वेश्चन कराया, लेकिन इसमें जो है प्यार साथियों 2 क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है। उस क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, उसका आंसर आप किताब पे जो स्टोरी हम पढ़ाएं उस स्टोरी को पढ़ लेंगे तो प्यार साथियों बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है प्यार साथियों कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जाती। ये क्वेश्चन को प्यार साथियों आप बना लेंगे किताब पढ़कर या मेरी स्टोरी को सुनकर प्यार साथियों। क्या है क्वेश्चन, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वरूप क्यों नहीं कही जा सकती है, ये क्वेश्चन को। अब उसी प्रकार से प्यार साथियों एक दूसरा क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में
बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी है। ये प्यार से तो बीबीआई क्वेश्चन है, इसको आप बना लेंगे। क्वेश्चन पढ़ देते फिर से। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी है। प्यार साथियों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप तीनों वीडियो को देख लिए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए प्यार साथियों धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।